दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और हम आप लोग के लिए आए हैं एक एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन लेकर। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताए थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आए एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। तो आप बताते हैं आप लोग के, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि द स्टडी ऑफ वेदर इज ए कॉल्ड, मतलब वेदर का स्टडी करना क्या कहलाता है। तो उसका सही आंसर होगा वो मेट्रोलॉजी होगा। फिर बोल रहा है कि फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड एज, तो उसे कहते हैं वेदर। फिर वो क्या बोलता है कि ब्रांच ऑफ अप्लाइड मेट्रोलॉजी जिसमें विच इन्वेस्टिगेट द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोइंग प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड, मतलब बोलता है कि कौन सा ऐसा ब्रांच होता है जिसमें अप्लाइड ऑफ मेट्रोलॉजी का इन्वेस्टिगेट करके फिजिकल कंडीशन एनवायरनमेंट को ग्रोइंग करता प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म को उसे क्या कहते हैं। उसका जो सही आंसर होगा वो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इट इज द कलरलेस एंड ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस फिक्सल मिक्सचर ऑफ गैस विच सराउंडेड अर्थ इज ऑल साइड इज कॉल्ड, उसका कहते हैं एटमोस्फेयर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि लेपेस रेट का होता है। लेपेस रेट का जो कितना होता है, तो लेपेस रेट होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। फिर बोलता है कि वैसा लेयर जिसमें सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्टेप्टोस्फीयर कहते हैं, स्टेप्टोस्फीयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू दिस लेयर, कौन सा ऐसा लेयर होता है जिसमें ना लॉन्ग डिस्टेंस रेडिएशन कम्युनिकेशन होता है, तो थर्मोस्फीयर कहते हैं। फिर बोलता है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस प्रीडोमिनेंट इज द लेयर आउटर मोस्ट रीजन इज कॉल्ड ऑफ एक्सोस्फीयर। फिर बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज असेंडिंग ऑफ डिक्रीजिंग एयर मासेस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस इट इज कॉल्ड ऑफ एडियाबैटिक लेपेस रेट होता है। एडियाबैटिक लेपेस रेट होता है वो आपको 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है, लेकिन लेपेस रेट जो होता है आपको ओनली कितना होता है 6.5 पर डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका क्या बोल रहा है इसमें, साउथ वेस्ट मानसून इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एज इट कंट्रीब्यूट, अब कितना परसेंट टोटल रेनफॉल में कंट्रीब्यूट करता है साउथ वेस्ट मानसून, तो ये आपका 74% करेक्ट आंसर होगा, 74। फिर वो बोलता है कि थर्न टू वेट यूजिंग मॉइस्चर कंडीशन वैल्यू इज -66.7 to -33.3 इज क्लाइमेट कंडीशन सेमी एरिड कहते हैं। अगर एरिड के बात किया जाता है लेस देन -30 से लेस देन होता है। फिर बोलता है कि अगर हीट का फ्लो वार्म टू कोल्डर पार्ट में जाएगा, बॉडी पार्ट में टेम्परेचर बिटवीन द इक्वल इट इज कॉल्ड ऑफ कंडक्शन। रेडिएशन में कहा होता है कि टेम्परेचर जो ट्रांसफर होता है एनर्जी वन बॉडी से अनदर बॉडी विदाउट किसी मटेरियल से, कहते हैं रेडिएशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिट रिसीव्ड ट्रांसमिट अक्रॉस द पार्टिकुलर इज कॉल्ड ऑफ रेडिएंट फ्लक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेडिएंट फ्लक्स इज ए डेंसिटी इज इमिटेड द सोर्स इज कॉल्ड इमिशन पावर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन ऑल इनकमिंग और ऑल आउटकमिंग रेडिएशन ऑफ अर्थ इज ए सरफेस इज कॉल्ड, मतलब इनकमिंग और आउट गोइंग रेडिएशन का सरफेस क्या कहते हैं, उसका कहते हैं रेडिएशन बैलेंस कहते हैं। फिर सोलर कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू पर मिनट। फिर एल्बिडो, अगर प्योर वाटर का एल्बिडो का होता है, अगर सनलाइट से आ रहा है अर्थ पर, अगर उससे रिफ्लेक्ट होकर जितना मात्रा में जा रहा है, जैसे यहाँ सन है, यहाँ पर अर्थ पर कोई वस्तु है, अगर यहाँ टकराया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जितना जा रहा है ना, इसे कहते हैं एल्बिडो। तो एल्बिडो अगर हम प्योर वाटर, अगर यहाँ पर प्योर वाटर है, अगर यहाँ से सनलाइट आया, अगर इसे टकराया तो कितना परसेंट प्योर जाएगा, तो वो 5 से 20% ऑफ जाएगा प्योर वाटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉन्ग वेव रेडिएशन
escape for a space between 8.5 and 11 micro in this is atmospheric window. फिर प्लैंक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट इज पार्टिकल। फिर प्लैंक प्लैंक जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू कितना होता है तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिट ई बाई रेडिएटिंग बॉडी is directly proportional to force power is a absolute temperature is a body of Stephen Boltzmann law. लाइट इंटेंसिटी मेजर इज कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है लाइट के इंटेंसिटी को तो होता है लैक्स मीटर को द्वारा लाइट के इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि द प्लांट इज ग्रो बिटवीन अंदर पार्टिकल इज शेडेड कंडीशन, मतलब वैसा प्लांट जो ग्रो किया था शेडेड कंडीशन उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्किपियोफाइट्स, इसमें शेड लविंग प्लांट होता है। फिर बोलता है कि द प्रिंसिपल ऑफ वेवलेंथ ऑब्जर्व एंड यूज्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, उसे कहते हैं वायलेट टू ब्लू, ऑरेंज टू रेड ऑरिजिन। फिर कौन सा ऐसा प्लांट जो डेवलप कहते हैं नॉर्मली व्हेन द फोटो पीरियड लेस देन क्रिटिकल मैक्सिमम 12 दो से कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट, और लॉन्ग डे प्लांट के बाद लेस देन 12 हो गया, अगर डे नेचुरल 12 से 14 घंटा होता है, डे नेचुरल का होता है 12 से 14। इसमें आपका होता है टोमेटो हो गया, मेज हो गया, आप शुगर केन भी ले सकते हैं। चेंज ऑफ मॉर्फोलॉजिकली ऑफ प्लांट ड्यू टू इज ए लाइट ऑफ फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। तो वैसा लाइन जो कनेक्टिव करता है इक्वल टेम्परेचर पर उसे कहते हैं आइसोथर्म। डिक्रीज द टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग उसे कहते हैं हाइट। और कहता है ग्रोइंग डिग्री डे कॉमनली यूज किया जाता है जो वैल्यू 6 होता है, 6 अगर बीट का किया जाए तो 4.5 डिग्री होता है ग्रोइंग डे बीट का। अगर बात किया जाए जैसे हो गया मेज का सोरगम का 10 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर एट विच प्लांट सेल गेट किल्ड विद टेम्परेचर रेजन 50 से 60 डिग्री से थर्मल डेट पॉइंट, वैसा पॉइंट जिसमें ना इस टेम्परेचर पर ना प्लांट होता है तो डेथ हो जाता है, उससे कहते हैं 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको मिल जाता है तो प्लांट डेथ हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंजरी कॉजेज ऑन द बार्क ऑफ अ स्टेम हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग डेट उसे कहते हैं सन का। कौन सा स्टेम एट द ग्राउंड लेवल सरोज अराउंड ड्यू टू हाई सॉइल इज टेम्परेचर स्टेम ग्रेटली। उसके बाद फिर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरिटिक बैंड ऑफ लीव्स ऑफ शुगर केन सोरगम एंड मेज विंटर मंथ इज ए नाइट टेम्परेचर बिलो इज चिलिंग इंजरी कहते हैं। सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ के क्या कहते हैं लिथोस्फीयर। फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जेनेवा में हुआ था। फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ हुआ था पुणे में हुआ। पुणे अभी तो बात किया जाता है इंटर मेट्रो IMD का बात सबसे पहले 1875 में आया था, कलकत्ता में आया था। फिर उसके बाद इसको शिफ्ट करके कलकत्ता से फिर शिमला ले आया, शिमला से उसके बाद पुणे। एट द प्रेजेंट 1944 इट एट द न्यू दिल्ली। शॉर्टेस्ट डे इज नॉर्थ हेमिस्फीयर इज कॉल्ड इज 21 दिसंबर। उसके बाद फिर बोलता है कि द टाइप ऑफ रेडिएशन यूजिंग इन रिमोट सेंसिंग इज रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। द टेम्परेचर रेंज ऑफ मैक्सिमम थर्मोमीटर इज -35 से +55 डिग्री सेल्सियस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट द्वारा सोलर रेडिएशन के बाद पाइनोमीटर कहते हैं। मैक्सिमम टेम्परेट इन द डे जनरली 2 से 3 PM। रेड कौन सा ऐसा स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन जो मस्ट ही फेवरेबल होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो रेड होता है ना, रेड होता है जो मस्ट ही फेवरेबल होता है प्लांट ग्रोथ करने के लिए। फिर होता है कौन सा ऐसा क्लोड जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंटिन्यूअस प्रिपरेशन के लिए उसे निम्बो स्टेटस कहते हैं। फिर होता है लॉन्ग कर्व्ड कार्ड आर यूज्ड इन सनशाइन रिकॉर्ड ड्यूरिंग 12 अप्रैल इंडेड ऑफ सितंबर। कौन सितंबर बात करें सितंबर के लास्ट में। फिर बोलता है कि मैक्सिमम डोर्नल वेरिएशन इज एटमोस्फेयर इज 16 डिग्री सेल्सियस। ऑल क्लाउड इज ए कंटेंट बाई ट्रोपोस्फेयर। जितना भी क्लाउड होता है या सीट मतलब इसको ट्रोपोस्फेयर बात करें सबसे नियर टू होता है क्लाउड से। हेल जो प्रोड्यूस करता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। फिर W का कितना टाइप क्लाउड होता है 10 टाइप के। फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल वीक के जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से। और फर्स्ट रेन कहाँ होता है, अगर फर्स्ट रेन की बात करते हैं 1 जून से स्टार्ट होता है, लेकिन ये कहाँ स्टार्ट होता है भाई, तो सर ये जो स्टार्ट होता है आपको केरला में फर्स्ट जो बारिश होता है। व्हिच रेफर टू फादर ऑफ मेट्रोलॉजिकल L.A. रामदास।
फिर कौन सा पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ लॉन्ग रेंज ऑफ वेदर जो फोरकास्ट 10 से 30 दिन। अगर रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड ऑफ आइनोस्फीयर में रेडियो कम्युनिकेशन होता है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि जो ब्लू कलर और स्काई या रेड कलर होता है उस किसके कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग इक्वल टू रेनफॉल जो आइसो हाइट्स। नंबर भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया एज पर द NBS LP 20 हो गया। IST इज रिलेटिंग टू लॉन्गिट्यूड इज रेफर टू 82 से 50 इलाहाबाद। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर जो 30 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर ड्यू टू अन इवन हीटिंग जो कन्वेंशन। अर्थ डे जो कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर बोल रहा है कि कौन सा स्टेट होता है जो इंडिया में लीडिंग कर रहा है विंड एनर्जी यूटिलाइजेशन के प्रति, तो तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो लीडिंग कर रहा है, मतलब प्रमोट हो रहा है या इंक्रीज कर रहा है किसके लिए, तो विंड के जो एनर्जी यूटिलाइजेशन उसके लिए। टू रीच अर्थ सरफेस द रे ऑफ द सन टेकन अबाउट टू 8 मिनट। यह 7.8 मिनट होता है कि सन से अर्थ में कितना समय लगता है, 7.8 मिनट। फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का डेंसिटी की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वाटर का कितना डिग्री कोण होता है, 104.5 डिग्री का कोण बनाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का ऑब्जर्वेशन होता है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होता है या अंडर टेक्निकल कंट्रोल IMD पुणे में होता है। कौन सा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन होता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बिलोंग टू टाइप किस टाइप का मोड होता है, बी हो गया एग्रीकल्चर में। सैटेलाइट इमेज शोइंग करता है रेड कलर, इंडिकेट करता है कौन सा, अगर सैटेलाइट इमेज अगर रेड कलर का शोइंग कर रहा तो क्या चीज़ का बिलोंग करता है, तो फॉरेस्ट एरिया को बिलोंग करता है। फिर बोलता है एज अर्थ का एज कितना होता है, तो 4.5 बिलियन हो गया। फिर राजधानी से डिराइव कितना टाइप के एग्रोमेट्रोलॉजिकल जोन होता है, तय होगा 20। अगर लोअर मस्ट लेयर इज एटमोस्फेयर जो ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अगर हम हेलियोग्राफी जो मेजर क्या कहता है, ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनशाइन को। अगर नेगेटिव में जा रहा है लेपेस रेट तो उसे कहते हैं इन्वर्सन। और लेपेस रेट की बात करें 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। वो कब बोलता है कि द यूज ऑफ मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी तरह में मेजर किया था, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, हाइग्रोमीटर हो गया। फिर वो रहा द प्रोपोर्शन ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड इज ऑल्सो नो। वही बोला एल्विडो वाला आपको कहानी बताया थी कि सन से दौरा रहा है किसी मटेरियल पर टकरा रहा, मटेरियल से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो पहुंच रहा है उसे कहते हैं एल्विडो। फिर बोलता है कि वन एनी particular day of rainfall is equal to more than 2.5 mm is called of rainy day कहते हैं। सेंसिटिव रेनी डे कहते हैं। सेंसिटिव एलिमेंट इन हेयर हाइग्रोग्राफ इज अ बंडल ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन हो गया। फिर कौन सा यूज किया, तो बेट बल्ब थर्मोमीटर द्वारा डिस्टिल वाटर हो गया। फिर क्लाउड व्लाउड हो गया, रेन स्ट्रेटोस्फीयर में क्या था। अब यहाँ पर बोलता है कि इंडिया में साइक्लोन होता है अकर टू मानसून होता है, नॉर्थ वेस्ट मानसून होता है, साइक्लोन होता है। कौन सा विंड जो फ्लो जो फ्रीक्वेंटली फोन द डायरेक्शन जो एयर प्रिवेलिंग विंड हो गया। कूलर एरिया मतलब जो ठंडा एयर हो गया, वो वाटर इज स्टार्टेड मूविंग अक्रॉस द क्रॉस सी ब्रिज एंड ऑन ब्रिज। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का कितना क्या द्रव्यमान आया था, उसका क्या होता यूनिट होता था kg/मीटर। उसका बोलता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज रिप्रेजेंट ऑन मैप बाई आइसोबार। फिर बोलता है कि हेल इज ए लार्ज फ्रोजन रेन ड्रॉप इज प्रोड्यूस थंडर स्टॉर्म्स। फिर बोलता है एग्रीगेट ऑफ आइस क्रिस्टल इज स्नो। फिर बोलता है प्रिसिपिकेशन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ आइस विद डायमीटर रेंज फॉर्म 5 से 50 mm इज कॉल्ड ऑफ हेयर। It is suitable of seedling material for seedling warm cloud is a common salt. They have orbit around the equator at a altitude by 3600 किलोमीटर। बोलता है कि स्टडी which deals with the effect climate factor is including geographical and elevation is bioclimatic law। बायोक्लाइमेटिक लॉ कहता है कि जिसमें स्टडी कहता है विच डेल्स भी इफेक्ट ऑफ जो क्लाइमेट फैक्टर कितना इफेक्ट है ऑफ जोग्राफी में एलिवेशन रिस्पॉन्स। वेव लेंथ का अगर रेड रेडिएशन रहेगा तो उसका वेव लेंथ कितना 0.64 से 0.74। द लाइन्स ज्वाइन द इक्वल क्रॉप यील्ड कितना था आइसोप्लेथ। पास्ट क्लाइमेट सिचुएशन इन विच चेंज सिमिलर टू द प्रेजेंट ऑकर यूजिंग इज मेकिंग क्लाइमेट प्रोजेक्शन क्लाइमेटिक एनालॉग्स। डायरेक्शन ऑफ विंड कैन भी मेजर करते हैं एरियोमीटर। बोलता है आर्टिफिशियल सीडलिंग जो एरेन सिल्वर आयोडीन। एल नीनो ला नीनो जो रिवर्स फिनोमेना। हाईएस्ट एलिवेटेड जो रेफरेंस IPS इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंजेस।
कंटिन्यूस अगर रिकॉर्डिंग होगा ना एयर प्रेशर डन हुआ तो बोरोग्राफ कहते हैं। द मेन कॉजेज ऑफ मानसून इज क्लाइमेट सीजनल रिवर्स। फिर होता है कौन सा कलर स्ट्रांगली ऑब्जर्व करता है क्लोरोफिल, तो ये होता है वो ब्लू। अब हो गया यहाँ पर खाला। अब नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे स्वास्थ्य साइंस से रिलेटेड टिल्ले सब है। थैंक यू सो मच एवरीवन स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।